हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नकुल टेलीगन। आज की वीडियो हम सीखेंगे कि किस तरह से सेल्स इनवॉइस क्रिएट करते हैं और सेल्स इनवॉइस क्रिएट करने के बाद उस इनवॉइस कॉपी में बैंक अकाउंट डिटेल्स कैसे ऐड करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सीखेंगे हम। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। फ्रेंड्स, ये है गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में हम जाएंगे लेजर में। लेजर में जाके हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे HDFC बैंक लिमिटेड। जो भी आपका बैंक है ना, वो आप अकाउंट ओपन कर लेंगे। अगर हो रखा है तो अच्छी बात है, अगर अदरवाइज ऐसे मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से अकाउंट ऐड करते हैं। ये अकाउंट होल्डर नेम हो गया, कंपनी का नाम, इसमें अकाउंट नंबर डाल देंगे, IFSC कोड डाल देंगे जो भी आपका बैंक है। स्विफ्ट कोड है, मैंडेटरी नहीं होता, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद बैंक नेम HDFC बैंक इसमें डाल देंगे, HDFC बैंक, और ये एंटर कर देंगे। उसके बाद इस एंट्री को हम एंटर करेंगे। ये BSR कोड है, इसकी भी, ये भी मैंडेटरी नहीं होता फ्रेंड्स, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। जो ब्रांच आप डाल सकते हो, जो भी आपकी बैंक की ब्रांच है, मैंने न्यू दिल्ली डाल दिया है। और इस एंट्री को हम फिर सेव कर देंगे। स्टेट डाल देंगे दिल्ली, दिल्ली की ब्रांच है तो। GST नंबर अगर आपके पास है बैंक का तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। इस एंट्री को सेव करेंगे तो ये हमारा एक बैंक अकाउंट ऐड हो गया है टैली के अंदर, जो हमें सेल्स इनवॉइस में डालना है बैंक अकाउंट। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले जाने के बाद लेजर में देखेंगे कि अभी बैंक अकाउंट ऐड नहीं हुआ, मतलब देखिए शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा दोस्तों, इसका भी रीजन है, तो हम बैंक की एंट्री नहीं करेंगे ना जब तक बैंक अकाउंट हमारा डिस्प्ले में शो नहीं होगा। अब मैंने एक एंट्री डाल देता हूँ बैंक की। मान लीजिए मैंने जोमेटो को 100 रुपये पेमेंट की बैंक से। आप देखिए, जैसी मैंने पेमेंट की एंट्री करी ना, आज की डेट में 11 मई है, 100 रुपये की एंट्री करी। अब आप देखोगे डिस्प्ले में दोबारा जाएंगे, देखेंगे अकाउंट्स बुक के अंदर आपको ये एंट्री दिखेगी बैंक की। ये देखिए ऊपर कैश की एंट्री दिख रही है और नीचे दिख रही है बैंक की। अब हम बैक जाएंगे, देखिए ये बैंक डिटेल्स है, दोबारा दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल एंटर करके हम चेक कर सकते हैं किसी भी एंट्री की डिटेल्स। अब हम आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली में। अब सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद ये आ रहा है, नहीं रुक, बैक करो, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाउचर एंट्री में जाएंगे और F8 दबाएंगे, सेल्स एंट्री खोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें एक सेल की एंट्री डालनी होगी, क्योंकि हम सेल की एंट्री इसलिए मैंडेटरी है, तो आप सेल की एंट्री नहीं करोगे तो सेल्स में आपका बैंक अकाउंट नहीं दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये सेल्स की एंट्री कर दी है, क्योंकि सेल की एंट्री कर देंगे। इसी एंट्री में मैं आपको दिखाऊंगा सेल्स इनवॉइस में बैंक डिटेल्स कैसे ऐड होती है। तो ऐसे मैंने चिकन 65 की एंट्री कर दी है, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, और इस एंट्री को मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम P&L में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, तो आपको दिखेगा ये एंट्री मैंने अभी भी क्रिएट करी है सेल्स की। अब इसी इनवॉइस में देखो, प्रीव्यू दिखा देता हूं मैं आपको इस सेल की एंट्री का। आप प्रीव्यू देखोगे तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखोगे इसमें बैंक डिटेल्स नहीं दिख रही है आपको। इस जगह पे ये आपका इनवॉइस है, इसी जगह पे हमें क्या चाहिए, अपनी HDFC बैंक की डिटेल्स चाहिए, ताकि हम किसी को इनवॉइस भेजें तो उसको बैंक डिटेल्स दिख जाए। तो सबसे पहले कंट्रोल P दबाएंगे। कंट्रोल P दबा के कॉन्फ़िगर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, ये काफ़ी सारे इसके अंदर ऑप्शन आ रहे हैं। नीचे आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे नीचे एरो से, तो आपको दिखेगा एक जगह पे बैंक डिटेल्स।
ये देखिए बैंक नेम, अभी यहाँ पर क्या सिलेक्ट हो रखा है, IDFC बैंक सेलेक्ट हो रखा है। मैंने आपको एक HDFC बैंक ऐड करके दिखाया था, तो इस पर एंटर मारेंगे, HDFC को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने बैंक डिटेल्स ऐड की थी, आपको दिखाई थी। इसमें देखिए नीचे और भी ऑप्शन आ रहे हैं, अकाउंट होल्डर नेम, यस नो, IFSC, जो भी आपको रखना है बैंक डिटेल्स में। मेन क्या होता है बैंक डिटेल्स में, एक तो बैंक नेम होता है, एक IFSC कोड होता है, एक अकाउंट नंबर होता है और एक ब्रांच होती है। ये 4 चीज मैंडेटरी होती हैं। कभी भी किसी को आप अकाउंट डिटेल्स दोगे तो 4 चीज जरूर मैंडेटरी दोगे, तो ये वो मैंने ऑप्शन यस कर लिए हैं। अकाउंट होल्डर नेम, स्विफ्ट कोड मैंने डाला ही नहीं है तो वो शो नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूं दोस्तों। मेरा एंट्री मैंने सेव कर दी है। सेव की एंट्री दोस्तों कंट्रोल A से होती है, याद रखना। कोई भी एंट्री सेव करनी होती है आपको कंट्रोल A से करते हैं। तो ये प्रीव्यू में जाकर जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे देखिए, ये जैसे मैंने ये बैंक डिटेल्स डाली है तो आपको दिख रही होगी, ये इसमें बैंक डिटेल्स ऐड हो गई है आपके इनवॉइस में। ये अकाउंट होल्डर नेम आ रहा है, बैंक नेम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और ये ब्रांच एंड IFSC कोड आ गया जो मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था। स्विफ्ट कोड मैंने यस भी किया लेकिन उसमें शो नहीं करेगा क्योंकि मैंने स्विफ्ट कोड की डिटेल्स नहीं डाली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये एंट्री सेव करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट पे क्लिक किया, एज ए PDF डेस्कटॉप पे मैंने इस एंट्री को सेव कर देता हूँ। सेल्स इनवॉइस जोमेटो, ये मैंने रीनेम डाल दिया है। सेव करने के बाद मिनिमाइज किया, डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे वो एंट्री मैंने ओपन करी। ये देखिए दोस्तों, ये आपका इनवॉइस पूरी तरह से रेडी हो गया है। ये इनवॉइस है और आप इसको नीचे देखेंगे तो पूरी बैंक डिटेल्स आपको दिखेगी, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, अकाउंट डिटेल्स, सारा कुछ। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।